दरभंगा के रहमगंज चौक के एक मंदिर के पास आपत्तिजनक सामान मिलने से लोगों में आक्रोश। मौके पर पहुंची कई थाने की पुलिस। मिथिलावादी पार्टी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगाए गंभीर आरोप। दरभंगा के लहरियासराय के पुलिस कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक ने की मासिक अपराध गोष्ठी, थानावार कांडों की समीक्षा। बीएड एवं शिक्षा शास्त्री 2025 का परीक्षा परिणाम हुआ जारी। 96.05% रहा रिजल्ट। गया के बिट्टू कुमार और स्वीटी कुमारी बने टॉपर। दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने ईवीएम वेयर हाउस का किया औचक निरीक्षण। सोमवार को अचानक रहमगंज में लोगों का आक्रोश अचानक से बढ़ गया जब पता चला कि मंदिर के पास आपत्तिजनक सामान पड़ा हुआ है। यह आपत्तिजनक सामान सड़क पर बिखरा हुआ था। जब इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, जहां कुछ देर में ही मौके पर कई थाने की पुलिस के साथ ही सदर एसडीपीओ अमित कुमार मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित लोगों को समझाने में लग गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आपत्तिजनक सामान को वहां से हटाया और उसे जाँच के लिए भेज दिया गया है। थाने को सूचित किया गया। राम जानकी मंदिर के सामने मांस का कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ है रहमगंज इलाके में। तत्काल पुलिस की आई है। सीसीटीवी का अवलोकन किया गया। सीसीटीवी के अवलोकन में स्पष्ट दिख रहा है कि एक बाइक सवार है। जाने के क्रम में बाइक सवार का दोनों हाथ उनके हैंडल पर दिख रहा है। जाने के क्रम में पॉलिथीन से एजिटिंग में रखा होगा, उससे मांस जगह टुकड़ा गिरा है, वो क्या है नहीं है इसको लक्षण जाँच के भेजा जाए। तो बिल्कुल फेंका तो नहीं गया, स्पष्ट है। कई लोगों ने इसे देखा है। सीसीटीवी फुटेज हम लोग खुद देख रहे हैं। कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को दिखाया भी गया है जो मंदिर के संरक्षण है, यहाँ के लोकल है। दिख रहा है स्पष्ट कि बाइक से जाने के क्रम में बाइक बिल्कुल चलती हुई जा रही है अपने सामान्य गति से। उसमें जाने के क्रम में तो संयोग हुआ था कि यहाँ पर गिरा और बाइक सवार जाता चला गया है। सीसीटीवी का अवलोकन पुनः किया जा रहा है। बाइक की जाँच की जाएगी और जो मांस गिरा टुकड़ा है उसकी भी जाँच की जाएगी, वो क्या है नहीं, उसके बाद ही कुछ करना। इसलिए अकेला एक ही आदमी है। कई लोगों को यह कहना है कि मांस का टुकड़ा है मंदिर के सामने ही क्यों है, और ये प्रोटोकॉल बना रहता जब तक कि सीसीटीवी से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। अभी के समय में सीसीटीवी के रहने की वजह से बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। दिख रहा है कि वो सीसीटीवी दिख रहा है, काफ़ी क्लियर इमेज भी है कि बाइक सवार जा रहा है और जाने के क्रम में उसकी बाइक से जैसा दिख रहा है कि एक्सीडेंटली वो मांस थोड़ा गिरा है और लोगों ने उसे देखा है। जाँच की जाएगी और भी आगे सीसीटीवी देखा जाएगा बाइक सवार से। 9 जून को प्रेस क्लब में मिथिलावादी पार्टी की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा ने बुडको पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर के नाम पर करोड़ों की लूट मची हुई है। उन्होंने दावा किया कि 70 किलोमीटर वाटर ड्रेनेज निर्माण के लिए बुडको को पहले 215 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 270 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ड्रेनेज निर्माण में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार व्याप्त है। कि ये कौन बना रहा है, कितना एस्टीमेट है, किसके द्वारा ये प्लानिंग किया गया है, सब कुछ रहस्यमय है। तो इस शहर को सत्यानाश किया जाए, सर्वनाश किया जाए। दूसरी बात, एनजीटी का बहुत आदेश, स्पष्ट आदेश है कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है उसको न तो आप अंदर में ईंटा बिछाएं, न आरसीसी करें, न ही उसको कवरेज करें, क्योंकि ऐसे ही कंक्रीट का जो जाल और जंगल बढ़ रहा है शहर में, तो शहर में थोड़ा बहुत भी ग्रीन बेल्ट और हरियाली होनी चाहिए जो हमारे हीट को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। स्पष्ट आदेश है। आप उसको सील नहीं करेंगे और उसमें आरसीसी नहीं करेंगे, कोई पक्कीकरण काम नहीं करेंगे। ये डीएमसीएच के पास चले जाएंगे। कितना चौड़ा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, उसको इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो क्या होगा अगर 5 मिनट इस गर्मी के मौसम में दरभंगा से आप लहरियासराय जाएं और 5 मिनट जाम में फंस जाएं, तो आपको लगेगा कि गश्त हो गया, उन्हें बेहोश होकर गिर पड़ेगा। ये हालत है। तो हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। हमारे प्लानर यहाँ आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, डिविजनल लेवल के इंजीनियर, इतने सारे फौज हैं, इतने सारे दरमाहा हम लोग दे रहे हैं और ये पागल जैसे
दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा मई माह 2025 की मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन दरभंगा के लहरियासराय में स्थित पुलिस कार्यालय में किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित, सभी अंचल पुलिस निरीक्षक, सभी थानाध्यक्ष एवं सभी शाखा के प्रभारी मौजूद थे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा थानावार पूर्व से लंबित कांड, मई माह में प्रतिवेदित कांड, मई माह में निष्पादित कांडों की शीर्षवार क्रमशः हत्या, डकैती, लूट, दहेज हत्या की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बहेरा, केवटी एवं नगर थाना अध्यक्ष को कांड में बरती हुई गई लापरवाही को लेकर हिदायतें दी गई एवं लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु कतिपय दिशा निर्देश दिए गए। SC, ST, पॉक्सो, सड़क दुर्घटना के कांडों को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं यह मासिक अपराध गोष्ठी सोमवार को दोपहर 2 बजे आयोजित की गई। दो वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री कोर्स में सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु आयोजित परीक्षा परिणाम सोमवार को जारी किया गया है। राज्य नोडल विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने सोमवार की शाम 4:55 पर ऑनलाइन मोड में अपने आवासीय कार्यालय से रिजल्ट की घोषणा करते हुए सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी है। कुलपति ने बताया कि मैं राजभवन और राज्य सरकार दोनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग से परीक्षा को कदाचार मुक्त और सफलता पूर्वक संपन्न कराया जा सका। बता दें कि यह परीक्षा 28 मई को पूरे बिहार में कुल 214 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका रिजल्ट आ गया है। तो वहीं यह रिजल्ट 96.05% रहा और गया जिले के बिट्टू कुमार और स्वीटी कुमारी टॉपर बने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी के द्वारा किया जाना है। इसी के तहत त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी के द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपस्थिति में दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के तीनों तलों पर जाकर गोदाम की स्थिति एवं रखे गए ईवीएम का निरीक्षण किया। तो वहीं बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस के आंतरिक गोदाम की स्थिति एवं ईवीएम का अवलोकन किया। इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार मौजूद थे। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई न हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर, बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं, शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम है फिर पलट जाती है। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट